बाद आप मुझे बताइए कौन लड़की क्या बनना चाहती है। यदि कोई अच्छी उसमें जाना चाहती है, आईएएस ऑफिसर बनना चाहती है या मेडिकल में जाना चाहती है, तो उन्होंने कहा था तुम मुझे बताओ। मैं करने के बाद लड़कियां बड़े अच्छे अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिए हुए। हाँ, लेडी श्री राम में एडमिशन मिला हुआ है। हाँ, कि जब इस तरह से निकलेंगे तो फिर दोस्त लड़कों पे क्यों देते, इनके माँ बाप अलाउ कैसे। बढ़िया बात। नमस्कार दोस्तों, कहा जाता है कि वेदों को याद रखो, पुराणों को याद रखो, और उसी में अगर जो है कहावत है कि एक बड़ा पेड़ जो होता है उसकी शाखाएं तभी मजबूत होती हैं अगर एक पेड़ जो है वो अच्छी सी मजबूती से खड़ा हो। आज एक ऐसी जगह पे मैं मौजूद हूँ जो कि आर्य समाज का कन्या गुरुकुल है, जो कि राजेंद्र नगर में स्थित है। और ऐसे ही एक मजबूत पेड़ की भांति जो है कई सालों से यहाँ पे उन कन्याओं को प्रशिक्षित कर रही हैं। यहाँ पे डॉक्टर साध्वी माँ उत्तमा माँ यति जी जो कि हमारे साथ हैं इस वक्त। और एक अगर बात कहें तो माँ लक्ष्मी जो है, माँ सरस्वती जो है, उनके कंठ में वास करती हैं। बहुत ही मधुर उनकी आवाज है। तो उनसे जो बात करेंगे, सबसे पहले आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि एक जो है हवन कुंड जो है वो यहाँ पे बना हुआ है। यज्ञ कुंड जो है यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे रोज यज्ञ होता है, हवन होता है। और गुरुकुल की पहचान और सुंदरता ही यही है कि यहाँ पे सुबह भी अगर किसी की होती है तो भगवान का नाम लेके होती है। तो सबसे पहले जो है उत्तमा जी के पास चलते हैं। तो माँ, अगर बात की जाए तो गुरुकुल के बारे में थोड़ा सा बताइए, कब जो है ये गुरुकुल बना था और उसके बाद इसकी गुरुकुल की क्या कहानी है, कितनी बच्चियां यहाँ पे हैं? इस गुरुकुल की स्थापना को कम से कम 55-56 साल हो चुके हैं। अच्छा। हाँ जी, बहुत पुराना गुरुकुल है। और दो माताओं ने, शांता माता जी ने और एक माता का नाम भूल रही हूँ, उन्होंने मिलकर इस गुरुकुल की स्थापना करी। अच्छा। और उस समय सिर्फ 5 बच्चियों से इसकी स्थापना करी थी और बहुत छोटा सा 1-2 कमरे थे। धीरे धीरे विस्तार होता गया। आज के समय में आप देख रहे हैं कि ये इधर साइड में गुरुकुल के लड़कियों का हॉस्टल है और सामने बिल्कुल अभी एक हमारे दानी भाई हैं अजमानी जी, उन्होंने बिल्कुल नई बिल्डिंग बनाई है स्कूल के लिए। और हाँ, सामने। और यहाँ पहले जहाँ आप मैदान देख रहे हैं, यहाँ पे पुराना स्कूल था। अच्छा। लास्ट ईयर ही उसको डिमोलिश करके और ये वाला एरिया बच्चों के खेलने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई साधन नहीं था, इतनी जमीन नहीं थी, तो बच्चों के खेलने के लिए इसको प्लेग्राउंड के रूप में इसको डेवलप कर रहे हैं। और अब इस समय जब 5 बच्चियों से शुरू करा था, आज 120 लड़कियां यहाँ पे अच्छा शिक्षा ग्रहण करती हैं। अभी छुट्टियां चल रही हैं इसलिए थोड़ा सुनसान है, नहीं तो जब स्कूल खुल जाएंगे तो आप देखेंगे इतनी चहल पहल रहती है। अभी बच्चियां जो है वो अपने अपने घर गई हुई हैं। अच्छा। क्योंकि हॉलीडे चल रहे हैं ना। 1 जुलाई से वापस स्कूल खुलेंगे। और जहाँ आप खड़ी हैं, ये यज्ञशाला भी अभी बनी है। अच्छा। 3 साल पूर्व। और पहले बाहर ऐसे ओपन में ही हवन होता था। हाँ, तो ये यज्ञशाला बहुत सुंदर बन गई है। रोज प्रातः काल 6 बजे यहाँ पे हवन होता है और रविवार को 7 बजे होता है। उस दिन छुट्टी होती बच्चों की, इसलिए आराम से करते हैं। अब हम आपको जो है वो प्रांगण भी दिखाएंगे और उत्तमा माँ से सारी चीजें जो है वो जानेंगे कि किस तरह से इस गुरुकुल में और क्या क्या संचालित होता है और किस तरीके से संचालित किया जाता है। तो हम जैसे प्रांगण में आते हैं, यज्ञशाला के बाहर आते हैं, तो यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि जो वो नई बिल्डिंग है वो इस तरफ बन रही है। ये पुराने जो है यहाँ पे कमरे हैं, यहाँ पे भी कुछ कमरे जो है वो बने हुए हैं, लेकिन ग्रीनरी अगर देखी जाए, पेड़ पौधे जो हैं वो काफी यहाँ पे लगे हुए हैं। हाँ जी, ये 3 तो आम के पेड़ हैं, बहुत बड़े बड़े। ये आप सामने नींबू का पेड़ देख रहे हैं, पीछे अमरूद का पेड़ है। मेरे 4 साल हो गए मुझे, पर पहली बार मैं सबसे कह रही हूँ कि अमरूद के पेड़ में इस बार काफी सारे अमरूद आ रहे हैं। अभी तो छोटे छोटे हैं। अच्छा। खिला नहीं सकती। हाँ, लेकिन काफी। इसमें भी आम बहुत आया था इस साल। अच्छा। तो बच्चियां खा गई सब। तो बच्चियां जो है वो यहाँ पे, और थोड़ा बहुत जो है वो एक्सरसाइज के लिए भी बच्चों के लिए पूरा ये भी खेलने का भी बना रखा है। एक हमारे
क्लब वाले हैं, रोटरी क्लब वाले। अच्छा। उन्होंने ये सारा यहाँ पे गुरुकुल में बच्चियों के लिए झूले वगैरह डलवाए हैं। क्या बात है। रोटरी क्लब वालों ने। तो अगर बात करें उत्तमा माँ की, शुरुआत जो है वो बच्चियों के दिन की कैसे होती है और कितने बजे जो है वो बच्चियां उठ जाती हैं यहाँ पे गुरुकुल में? क्योंकि आप भी जानती हैं मोबाइल और आधुनिक वक्त आ गया आजकल, तो बच्चों को जो है वो धक्के मार के उठाना पड़ता है, रात को 2-2 बजे तक वो फोन में लगे रहते हैं। यहाँ पे बच्चियां कैसी? गुरुकुल का इसीलिए एक बहुत बड़ा महत्व है हमारी भारतीय संस्कृति में, और प्राचीन काल से चला आ रहा है गुरुकुलों का। तो रामकृष्ण के समय से वो भी, रामकृष्ण भी सब अपने गुरुकुलों में पढ़े हुए हैं। बिल्कुल। वहाँ की दिनचर्या गुरुकुल की एक अलग ही होती है। मोबाइल तो हम लोग बिल्कुल अलाउ करते ही नहीं लड़कियों के पास। किसी जो मतलब 10th की है, 12th की है, किसी बच्ची के पास, किसी भी बच्ची को मोबाइल अलाउ नहीं है। अच्छा। और उस समय मोबाइल अलाउ नहीं है, और वो ना किसी के फोन से कर सकती है। अच्छा। एक गुरुकुल का फोन है, उस पे हम लोग कभी बहुत ही इमरजेंसी या सप्ताह में एक बार बच्चों को घर पे बात करा देते हैं, परिवार वाले। हाँ। और सुबह बच्चियां 4:30 बजे उठ जाती हैं। 4:30 बजे? हाँ जी। क्या बात है, बहुत जल्दी, इतनी जल्दी। तो दोस्तों अगर बात करूं तो मैं भी नहीं उठ पाती हूँ। तो 4:30 बच्चियों को जगाते हैं। वो इसलिए जल्दी जगाना भी बहुत जरूरी है। बच्चियां उठती हैं, सुबह उठ के नहा धो के अपना फ्रेश होती हैं। 6 बजे से यज्ञ प्रारंभ हो जाता है। अच्छा। जब 6 बजे से की तरफ चलते, हाँ 6 बजे से यज्ञ प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद 7 बजे तक यज्ञ से निपटते हैं। तो फिर बच्चे उसके बाद नाश्ता करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। सुबह कभी किसी दिन उपमा बनाते हैं, किसी दिन पोहा बनाते हैं। अच्छा। संडे को मैगी भी दे देते हैं, काले चने भी बनाते हैं, और कभी कभी ब्रेड बटर भी दे देते हैं। संडे को अच्छा होता है तो बच्चों को पकौड़े भी बना के खिला देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और इसमें बच्चियां खुद भी, कोई जो थोड़ा बड़ी हो जाती हैं वो बच्चियां भी मदद करती हैं, या फिर उसके लिए जो है अलग से स्टाफ रखा हुआ है? नहीं, वैसे तो हमारी कुक हैं, पर हस्बैंड वाइफ दोनों कुक हैं। लेकिन कभी छुट्टियों पे चले जाते हैं या कुछ इमरजेंसी हो जाती है तो हमारी बच्चियां कर लेती हैं काम। अच्छा। हाँ, 11-12 की बच्चियां लग जाती हैं, छोटी बहन सब हेल्प कर लेती हैं। अच्छा, एक सबसे बड़ा जो सवाल ये आता है उत्तमा माँ, थोड़ा हरियाली में बहुत सारे होते हैं आजकल, तो घर में भी अगर 2 बच्चे हों तो वो आपस में लड़ते हैं। आप तो 120 बच्चों को जो है वो एक साथ मतलब चला रही हैं, साथ में लेके चलती हैं। तो उन बच्चियों की अगर मतलब बात की जाए, कभी लड़ाई झगड़ा होता है, बच्चियां आपस में लड़ती भी हैं? हाँ, लड़ती हैं। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं ना, देखिए कितना भी कर लो। हाँ, पर ये कि इतना ज्यादा झगड़ा नहीं होता, लेकिन हाँ कई बार हो जाता है। माता जी इसने मेरे को मार दिया, माता जी इसने मेरे को ये कर दिया, तो ऐसी शिकायतें लेके आते हैं बच्चे। अच्छा। तो पर ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा, वो अपने आप ही, छोटी बच्चियां लड़ती हैं तो बड़ी बच्चियां उनको सॉल्व कर लेती हैं आपस में। हमने जैसे 10 कमरे हैं मान लीजिए, तो 10 कमरों में जैसे 9 बच्चियां, तो उसके अंदर एक बड़ी बच्ची रखते हैं, हेड कि इस कमरे की जो भी प्रॉब्लम है तुम्हें सॉल्व करनी है, इस कमरे की बच्चियों को तुम्हें उठाना है। मतलब इस कमरे की कोई भी समस्या, उठाना बिठाना, खाने पर टाइम से पहुंचाना, ये उस लीडर का काम है। हर कमरे में एक 12th की लड़की, 12th खत्म हो फिर एक 11th की, इस तरह से एक बड़ी लड़की रखते हैं। अच्छा। ताकि वो उनको मैनेज करती फिर लग रहे हैं कभी बहुत। सॉरी, क्या बात है। और जब पकेंगे तो बच्चियां ये भी, इनका भी जो वो तो बच्चियां भी है नहीं तो वो तो कच्चे खा के पकने से नौबत ही नहीं आती है। एक मतलब माहौल ऐसा, घर जैसा जो वो बना रहता है। अच्छा, अगर बात करें उत्तमा जी, तो बच्चियां जो है कौन सी उम्र से गुरुकुल में जो वो आ जाती हैं? बचपन से? हम 3rd क्लास से लेते हैं, 8-9 साल की बच्ची, ताकि अपना थोड़ा बहुत काम खुद कर सके। क्योंकि यहाँ पे बच्चों को अपना काम खुद ही करना पड़ता है, कपड़े भी धोने होते हैं, सब कुछ करना होता है। हाँ, तो 8-9 साल की बच्ची कर लेती है? हाँ, अपने डेली रूटीन का तो कर लेती। जो उनके बड़े बड़े बेडशीट वगैरह, चादर होती हैं, वो फिर हफ्ते में एक बार मशीन में डाल के लोग सब धुलवा देते हैं। अच्छा, एक जो है वो सवाल जो कि एक महिलाओं के लिए भी सबसे ज्यादा वो रहता है कि जब बढ़ती हुई उम्र की बच्चियां होती हैं तो मासिक धर्म जैसी वो भी आती हैं। अब 8-9 साल की बच्ची आएगी तो यहीं पे आके जो है उनको जो है मासिक धर्म, तो कैसे उस वक्त जो है वो हैंडल करते हैं, कैसे आप? थोड़ा बहुत तो हम लोग उनको पहले से ही अवेयरनेस उस मामले में दे देते हैं। मैं कई बार शाम की संध्या के बाद काफी कुछ बच्चों को बता देती हूँ। हाँ, या फिर जो मैंने आपको जैसे अभी बताया कि हर कमरे में एक लीडर लड़की होती है,
वो उनकी इस मामले में पूरी हेल्प करती है। और कई दानदाता वगैरह आते हैं, पैड वैड दे के चले जाते हैं, तो कोई मतलब ऐसी परेशानी वो परेशानी नहीं होती। एक और चीज जो है वो सबसे जो है वो बड़ी रहती है कि बच्चियां यहाँ पे जो है प्रशिक्षित होके 12वीं के बाद जाती हैं, तो अगर जो लड़की या जो बच्चे बहुत ज्यादा होनहार होते हैं उनको गुरुकुल की तरफ से कहीं आगे भी वो किया जाता है। हाँ, बल्कि अभी हमने 12th क्लास की फेयरवेल से पहले मैंने और जो मैंने अपने बताया दानदाता है हमारे अजमानी भाई, हमने उनकी पूरी यहाँ पे बैठ के मेरे इसी कमरे में मीटिंग ली थी। अच्छा। कि हाँ, कि 12th के बाद आप मुझे बताइए कौन लड़की क्या बनना चाहती है। यदि कोई अच्छी उसमें जाना चाहती है, IAS ऑफिसर बनना चाहती है या मेडिकल में जाना चाहती है, तो उन्होंने कहा था तुम मुझे बताओ, मैं पूरी हेल्प करूंगा, फाइनेंशियली भी, और कहाँ जाना है मैं सारे इंस्टीट्यूट भी देखूंगा, आप बस जाने वाले बनो, बनने वाले बनो। तो उसमें से कई एक लड़की है, वो अभी अपना बेंगलोर में गई है। अच्छा। योगा के अंदर और नेचुरोपैथी के अंदर वो कोर्स कर रही 4 साल का, तो उसको सारा हेल्प हमारे यहाँ से मिला जा रहा है, भाई जी की तरफ से। अगर जैसे बात की जाए कि जो बच्चियां हैं वो कैसे परिवारों से और कौन से राज्य से कहाँ से आते हैं उसमें? बच्चियां ज्यादातर तो मतलब अपना दिल्ली और NCRT और बिहार वगैरह से भी हैं। हाँ, और गुजरात वगैरह से भी हैं। हाँ, और इसका ये कि बच्चियां वैसे उनका जो फैमिली बैकग्राउंड देखा जाए तो 90% वो ही होता है, थोड़ा गरीब परिवार से ही होती है। ये नहीं है कि वो अनाथ हैं, पेरेंट्स होते हैं, किसी के सिंगल होते हैं, किसी के दोनों होते हैं। हाँ, लेकिन मतलब फाइनेंशियली थोड़े स्ट्रॉन्ग नहीं है तो। हाँ, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हमारे कई दानदाता हैं, उन्होंने पूरा 12 महीने का इस बच्ची के लिए कम से कम नहीं तो 50% बच्चियों का तो हमारा बाहर से उनका डोनेशन आ जाए, गोद ले लेते हैं। वो कहते हैं जब तक यहाँ पढ़ेंगे उनका जो 1000 रुपये महीना फीस है वो पूरा वही लोग देते हैं। क्या बात है, ये भी बहुत बड़ी बात है। गुरुकुल हम जो है वो दिखा रहे हैं कि पूरा जो वो फैला हुआ है कन्या गुरुकुल, और नेचुरल उसके बीच में, और यहाँ का जो माहौल है बड़ा ही शांति प्रिय और उस तरीके का जो माहौल है। अब आ जाते हैं क्लब का क्या क्या योगदान है। क्लब है, उन्होंने यहाँ पे काफी कुछ किया, जैसे ये सारा मतलब आप देख रहे जितने भी ये जिम्स के लगाए, ये रोटरी क्लब वालों ने लगाए। एक ऊपर हमारा सिलाई कक्ष है। अच्छा। हाँ, वो भी प्रशिक्षण दिया जाता है लड़कियों को। हाँ, बहुत अच्छा, दिन में 2 घंटे के लिए सिलाई टीचर आती है। बच्चे जब शिक्षित हो जाते हैं तो नए बच्चों की ड्रेसेज वगैरह वो ही सीते हैं। अच्छा। हाँ, बड़ी लड़कियां छोटे बच्चों की सीती हैं। हाँ, और कंप्यूटर भी है हमारे यहाँ, सब कुछ है। अभी आपको बताएं पिछले 2 साल से हमने बच्चों को वेद पाठ सिखाया है। कभी इस गुरुकुल को लोग जानते नहीं थे और आज आर्य समाजों से डिमांड आती कि आपकी साध्वी जी अपनी बच्चियों को भेजे वेद पाठ के लिए। क्या बात। साध्वी जी अपनी बच्चियों को भेजिए भजन वजन गाने के लिए। तो कुछ लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा बिल्कुल आगे होगा, ईश्वर ने चाहा तो आगे भी ऐसी। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो सरकारें भी जो है वो जोर दे रही हैं कि विद्यालयों से ज्यादा जो है वो गुरुकुल फिर से बनाए जाएं, क्योंकि बिल्कुल। हाँ, क्या लगता है गुरुकुल की पढ़ाई में और आम तौर पे वैसे पढ़ाई में कितना फर्क जो है वो आप देखती हैं? सबसे बड़ा फर्क तो जो मैं बनाती हूँ ना वो कैरेक्टर का और डिसिप्लिन का। दिस टू आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। कैरेक्टर बाहर जाके मैंने अक्सर देखा कि लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ते हैं और 9, 10 तक 11 तक आते आते हो उनका अफेयर्स शुरू हो जाते हैं। एक आज हमारे यहाँ मोबाइल नहीं देते तो उसका भी बहुत बड़ा असर पड़ता है, क्योंकि मोबाइल में आप जानती आजकल अच्छी चीजें कम आती, गंदगी ज्यादा आती है। और ये बच्चों की या सबकी एक फितरत होती है कि गंदी चीज को पहले देखेंगे, अच्छी चीज को बाद में देखेंगे। बिल्कुल, ये तो है। तो और यहाँ पे मोबाइल बिल्कुल अलाउ ही नहीं है, बिल्कुल ना टीवी अलाउ है। टीवी शाम को बस 1 घंटा दिखाते हैं, वो भी न्यूज देख लो आप। अच्छा। या कोई किसी महापुरुष की सीरियल आ रही हो तो, अदरवाइज कुछ नहीं होता है। तो ये सबसे बड़ा फर्क जो है, एक अनुशासन, सुबह उठना है तो उठना है, इतनी बजे ये काम, इतनी बजे ये काम, इतनी बजे से तो हर। हाँ जी, सब्जेक्ट सारे पढ़ाए जाते हैं, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब। थोड़ा संस्कृत के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाता है, संस्कृत को बाकी पढ़ सारे सब्जेक्ट में। और हमारे यहाँ से 12th करने के बाद लड़कियां बड़े अच्छे अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिए हुए हैं। हाँ,
लेडी श्री राम में एडमिशन मिला हुआ है। हाँ, एक लड़की लास्ट ईयर की हमें लेडी श्री राम कॉलेज में गई है, एक इधर मतलब नाम याद नहीं आ रहा, बड़े अच्छे कॉलेजेज में उनके एडमिशन हो रहे हैं। ऐसी बात नहीं, लड़की में काबिलियत होती है तो अपने आप होते हैं, परसेंटेज अच्छा आता है 90 95 तो अपने आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, लेती है। जी जी जी। हाँ। तो तुमा जी, एक अंतिम सवाल जो है वो मैं और लूंगी। तमाम देश भर की और भी माता पिता भी आपको देख रहे हैं, बहुत सारी बच्चियां भी आपको देख रही हैं, क्या संदेश उन बच्चियों को भी देना चाहते हैं जो सामान्य विद्यालयों में पढ़ते हैं, आमतौर वाले विद्यालयों में पढ़ते हैं और भटकाव की ओर जो है वो ज्यादा जा रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश है? सबसे बड़ा संदेश तो मैं सबसे पहले तो बच्चों के माता पिता को दूंगी, क्योंकि ये बच्चे भटक रहे हैं या बच्चे गलत रास्ते पे जा रहे हैं तो सबसे बड़ा रोल माता पिता का। आपको मैं बताऊं, एक छोटी सी बात बता रही, मैं अभी जनकपुरी से यहाँ आ रही थी ऑटो में बैठ के, तो साइड में से एक मोटरसाइकिल पर एक लड़का, फिर उसके पीछे एक लड़की बैठी थी शॉर्ट पहन के और इतना हाफ, तो मतलब उस ऑटो वाले ड्राइवर का ये वर्ड्स थे, जबकि वो इतना पढ़ा लिखा नहीं होगा, पर उसके ये वर्ड्स थे कि जब इस तरह से निकलेंगे तो फिर दोष लड़कों पे क्यों देते, इनके माँ बाप अलाउ कैसे करते। बढ़िया बात बोली आपने। तो ये जो आजकल नग्नता चल रही है ना जी, मैं आधुनिकता के विरोध में नहीं हूँ, पर मैं नग्नता के विरोध में हूँ। मैं ये नहीं कि आप आगे प्रगति नहीं करें, पर जो एक हमारी एक ट्रेडिशनल जो भारतीय संस्कृति का है उसको जरूर फॉलो करना पड़ेगा, और वो जब हम फॉलो नहीं करेंगे तो जो आज स्थिति हो रही है आपको सबको पता है, रोज हम अखबारों में से गंदे गंदी न्यूज पढ़ते हैं। मतलब आजकल गोली चलाना मारना तो आम बात हो गई है, इंसान के जीवन की कोई कीमत ही नहीं रही। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब टीवी, ये मोबाइल, ये सब गंदी चीजें देख के, और माता पिता का कंट्रोल नहीं होना। लेकिन एक मैंने बहुत पहले एक सुना था, कोई दिव्य पुरुष ईश्वर जो कथा में बोल रहे थे कि आजकल जो है माताओं के आंचल नहीं बचे हैं तो वो बच्चों को अपना आंचल कहाँ से। हाँ, वो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैंने इस आंचल पे एक पूरी कविता पढ़ी थी और लिखी भी थी जी। कि ये एक माँ का आंचल क्या क्या काम कर देता था। बच्चे के आंसू पहुंचता था, बच्चे के पसीना पहुंचता था, बच्चे को अपने डर होती थी तो छुपा लेता था। जी, आंचल बच्चे के लिए एक कवच होता था, कवच का काम करता था ना। आजकल आंचल है ना कवच है, और ना बच्चों को वो चीज मिल पा रही है जो घर में मिलनी चाहिए। माता पिता दोनों सुबह से गए हुए शाम को आते हैं, बच्चा कुछ कहता है तो चुप कर जा, टीवी देख, ये कर, वो आगे होके कहते हैं मोबाइल। आजकल खुद बच्चों को मोबाइल दे देती है। मैं अभी अमेरिका से आ रही थी, आप विश्वास नहीं करेंगे, अभी मई से लेके नवंबर तक अमेरिका में थी, तो एक लड़का खाना नहीं खा रहा था फॉरेन, तो उसने उसकी बेबी उसमें रखी, उसने फिर अपने बच्चे के आगे लैपटॉप लगा दिया, मोबाइल तो बच्चे ने खाना खाना शुरू कर। जब आते हम ऐसे ही डालेंगे तो ये तो मेरा तो यही कहना है कि अपनी भारतीय संस्कृति सर्वोपरि थी, है और रहेगी। जरा सा उसके अंदर आजकल के यदि मानव जो भी हैं, लड़के लड़कियां या माता पिता हैं, थोड़ा सा अवेयरनेस हो जाए तो ये मेरे ख्याल से आधे क्राइम बंद हो सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।